तो यूनिट नंबर 4 रीड नंबर 1 एडजस्टमेंट, दी एडजस्टमेंट। मीनिंग तो आप जानते ही हैं, एडजस्टमेंट का हिंदी होता है समायोजन या अनुकूलन, पर हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ये जो एडजस्टमेंट वर्ड है वो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एडजस्टमेंट मतलब क्या? अनुकूलन, सबके साथ रहना या अकेले रहना या किसी भी तरह से रहना। आप एक तरह से एक एडजस्टमेंट की स्थिति में होते हैं। किसी के साथ आप कई दिनों से रह रहे हैं लेकिन अब वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके बिना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। नाना के साथ नानी रही हैं, 50 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका था और फिर नानी चली गई, तो नाना को एडजस्ट करना पड़ा। पर शायद वो एडजस्ट करने में लोगों के लिए असफल रहे, पर अपने अंदर उन्होंने शायद एडजस्टमेंट कर लिया था। देखते हैं स्टोरी में क्या है। It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. It was a mistake not to take Nana. ये हमारी गलती थी, यह एक गलती थी नाना को नहीं ले जाना। Not to take Nana मतलब नाना को नहीं ले जाना, ये एक गलती थी। और नाना कौन है? Our grandfather। ध्यान रहे इंग्लिश में दादा या नाना, दादा बोलें या नाना बोलें, इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही होता है। ठीक है, और नानी बोलें या दादी बोलें, इंग्लिश में ग्रैंड मदर होता है या ग्रैनी भी बोलते हैं, तो जनरली ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि नाना को नहीं ले जाना, नाना जो कि हमारे ग्रैंडफादर, फ्यूनरल में नहीं ले जाना एक मिस्टेक है। ये एक मिस्टेक थी, ऐसा कहेंगे आप। किसके फ्यूनरल में? हमारी नानी के फ्यूनरल में। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। फ्यूनरल का मतलब है अंतिम संस्कार। तो नानी के अंतिम संस्कार में नाना को न ले जाना एक गलती थी। ऐसा राइटर क्यों कहते हैं ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है, कि ये गलती क्यों थी, क्यों वो कह रहे हैं कि हम नाना को नहीं लेके गए अंतिम संस्कार में नानी के, ये एक गलती थी, गलती की हमने। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं आपको बाद में मैं रिवील करूँगा। गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स दैट आई टू एम ऑन द वे, नॉट फार बिहाइंड, टेल हर आई विल सी हर इन द बियॉन्ड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसका मतलब ये शब्द कहे गए हैं किसी के द्वारा और ये नाना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? गो, जाओ, टेक हर अवे, लेके जाओ उसे, विस्पर इनटू हर ईयर्स, उसकी आंखों में धीरे उसके कानों में धीरे से विस्पर करना, मतलब धीरे से कहना, दैट कि आई टू एम ऑन द वे, कि मैं भी रास्ते में ही हूँ, नॉट फार बिहाइंड, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, टेल हर आई विल सी हर इन द बियॉन्ड, उससे कह देना कि मैं भी उससे मिलूँगा इन द बियॉन्ड। इन द बियॉन्ड का मतलब मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं। ठीक है, इन द बियॉन्ड, मैं भी वहीं मिलूँगा उससे। विद हैवी हार्ट्स वी हॉइस्टेड नानीज बियर ओवर आवर शोल्डर्स। विद हैवी हार्ट्स, हैवी हार्ट्स का मतलब बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ। वी हॉइस्टेड, हॉइस्ट करना मतलब यहाँ पर उठाना, हॉइस्ट करना मतलब उठाना, हमने उठाया। ठीक है, हमने उठाया नानीज बियर। बियर का मतलब वो जो स्ट्रेचर टाइप का होता है जिस पर डेड बॉडी रखी जाती है, कंधा दिया जाता है, तो हमने उसे उठाया ओवर आवर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। आई टर्न टू लुक, और फिर मैं पीछे मुड़ा, टू लुक देखने के लिए, जस्ट वन सिर्फ एक बार देखने के लिए, एंड फाउंड और मैंने देखा या मैंने पाया, नाना वॉज स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बालकनी, नाना बालकनी से पीछे की ओर जा रहे थे, स्टेपिंग अवे मतलब दूर जा रहे थे, फ्रॉम द बालकनी से इनटू द रूम, कहाँ? तो रूम की तरफ जा रहे थे। पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम, और फिर उन्होंने
दरवाज़ा बंद कर दिया, रूम के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। ही हैड लिव्ड विद नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, वो नानी के साथ वो जिए फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, मतलब 50 साल से भी ज़्यादा समय तक वो नानी के साथ रहे। सीन हर रेडियंट फेस, उन्होंने नानी के रेडियंट फेस को देखा या देखते थे। रेडियंट का मतलब है चमक, चमकीला, उनके चमकीले फेस को नाना ने देखा है या देखते आए हैं 50 सालों से। एवरी डे ऑफ दीज ईयर्स, और इन सालों में हर रोज़ वो नानी के चेहरे को देखते आए हैं। नानी का चेहरा कैसा है? रेडियंट है। रेडियंट का मतलब ऐसा नहीं कि चमक रहा है या चेहरे पर पेंट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। रेडियंट का मतलब होता है चेहरा एक तरह से चेहरा हरा भरा है या तो चेहरे का पानी अच्छा है, यानी कि कहने का मतलब फेस से ही पता चलता है इंसान बीमार है या इंसान को कोई दुख है, ठीक है, या फेस से ही पता चलता है उसकी उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो रेडियंट का मतलब चमकीला होता है, या आप कह सकते हैं कि हरा भरा फेस, ऐसा। तो वो इन सालों के दरमियान हर रोज़ नानी का फेस देखते आए हैं, उनके साथ रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। ही मस्ट हैव बीन वॉट अबाउट 85, नाना होंगे लगभग 85 के, मतलब 85 साल के उस समय जब नानी की डेथ हुई थी। एंड येट ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड, और उस समय भी नानी के डेथ के थोड़े समय पहले तक भी क्या होता था? येट ही वुड फाइंड, फिर भी ही वुड फाइंड समथिंग, उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता, टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड, नानी जो भी करती ना उस पर वो ग्रम्बल करते। ग्रम्बल करना का मतलब गुस्से से बात करते, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता कि मैं वो नानी के ऊपर कुछ ना कुछ बोलूं या गुस्से से नानी से बात करूं। कहने का मतलब नाना हमेशा नानी के किसी न किसी काम में अड़चन डालते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे गुस्से से। ही वुड कीप क्विबलिंग विद हर, वो हमेशा उनसे क्विबल करते थे। क्विबल का मतलब छोटी छोटी बात पर शिकायत किया करते थे, छोटी छोटी बात पर शिकायत किया करते थे। एज इफ दे वर टू पीपल हु हैड जस्ट मैरिड इनटू द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव, जैसे कि मानो वो दो लोग ऐसे हो कि उन्होंने जस्ट अभी अभी मैरिड किए यानी अभी भी शादी किए इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव, बस प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऐसे झगड़े तो ऐसे ही लोगों के बीच में होते हैं, नई नई शादी होती है तब। ये तो 50 साल गुजर चुके हैं, उनकी उम्र 85 हो चुकी है, फिर भी वो छोटी छोटी बातों पर नानी से क्विबल करते हैं, मतलब नानी से झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, क्विबल करते हैं। ओके, एंड वो स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर, और अभी भी वो दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे थे, मतलब पहचानने की कोशिश कर रहे थे इतने साल गुजर जाने के बाद भी। एट टाइम्स अ पेटी क्वारल, पेटी का मतलब तुच्छ, छोटा, मामूली भी कह सकते हैं। तो एट टाइम्स का मतलब समय समय पर, ए पेटी क्वारल, एक छोटा सा क्वारल भी, एक तुच्छ सा झगड़ा भी, वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, छोटा झगड़ा भी हो जाता तो वो लंबी चुप्पी साध लेते, मतलब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। और ये हर बार होता था। दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेज टुगेदर, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते कई दिनों तक, वो एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते कई दिनों तक। When we would try to intervene, और जब हम बीच में आने की कोशिश करते, इंटरवीन करना मतलब बीच में आना, तो जब हम बीच में आने की कोशिश करते, ऑल नाना वुड क्विप, तब नाना तपाक से कह देते। क्विप का मतलब होता है तपाक से कहना या ताना मारना, तब नाना तपाक से कह देते, ताना मारते हुए कहते, इट हैपन्स सन, इट हैपन्स, होता है बच्चे, होता है ऐसा। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर, समय लग जाता है एक दूसरे के साथ अनुकूलन प्राप्त करने में, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में समय लग जाता है, होता है ऐसा। तो क्विप करना मतलब तपाक से भी कहना या थोड़ा बुद्धिमानी वाली बात करना, तो ऐसे तो नाना बुद्धिमानी वाली बात करते थे कभी कभार, और इतने उम्र हो जाने के बाद भी छोटी छोटी बात पर शिकायत करना,
झगड़ा कर लेना, लंबी चुप्पी साध लेना, ये उनको समझ में नहीं आता था और समझाने के लिए बहुत अच्छी बातें करते थे।